लोकसभा चुनावों की वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं। पूरे देश में एनडीए को बहुमत मिलने का दावा किया जा रहा है। एग्जिट पोल्स में दिल्ली में इस बार समीकरण बदलते दिख रहे हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप किया था। इस बार बीजेपी को 5 से 7 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि अगर 5 या 6 सीटें बीजेपी को मिलेंगी तो वो कौन सी सीटें हैं जो बीजेपी हार सकती है। देखिए दिल्ली का पूरा समीकरण। एक और राज्य डिकोड होता दिखाई दे रहा है, उसका नंबर लेकर आते हैं आपके पास दोबारा। दिल्ली की बारी है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसा दावा था इंडिया गठबंधन का कि एक सिंपैथी वोट जो इंडिया गठबंधन को जाएगा, लेकिन बीजेपी के खाते में 6 से 7 सीटें आ रही हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का यह सर्वे है और इंडिया के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। यानी 7 में से अगर खाता खुला इंडिया गठबंधन का तो 1 सीट सचिन, वरना सातों की सातों भारतीय जनता पार्टी के खाते में। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अभी इस पर भी संशय बरकरार है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के खाते में 6 से 7 सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि पिछली बार का जो आंकड़ा था वही सेम रिपीट होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और बीजेपी ने इस बार सबसे ज्यादा कैंडिडेट बदले तो वो सिर्फ यही सीट, यही दिल्ली की सीटें हैं, जहां पर 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट जो है वो बदल दिए थे। सिर्फ 1 सीट मनोज तिवारी की सीट जो है वो यहां पर रिपीट हुई, लेकिन कैंडिडेट जो है वहां से रिपीट हुए मनोज तिवारी। लेकिन देखिए इसका भी असर यहां पर देखने को मिला। और अब जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसके हिसाब से भी हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली की 7 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर है, यानी दिल्ली को लेकर जो आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी वो ध्वस्त होती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस ने भी, आप सोचिए कि यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में साथ में नहीं लड़ रहे, वो बकायदा यहां पर अलायंस करके सीटें बांटे थे, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बहुत बड़ा नुकसान या कहा जाए कि खाता ना खुलने की स्थिति है। बंसल साहब, इसको लेकर जरा टिप्पणी करिए। हालांकि मनोज तिवारी तो बहुत आश्वस्त थे, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा 7 सीटें आ रही हैं, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो बड़ी चुनौती के तौर पर देखे जाते हैं, विधानसभा चुनाव में उन्होंने क्लीन स्वीप किया था। जब एमसीडी का चुनाव हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने डिफीट किया था, लेकिन यहां पर वो जादू फिर से भारतीय जनता पार्टी का दोबारा कैसे सर? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतेगी। मैं स्वयं दिल्ली के चुनाव में 20 दिन तक रहा हूं और मैंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी को देखा है। 7 सीटें जीतेंगे। और आपने अभी कहा कि केजरीवाल जी के जेल जाने और आने के बाद सिंपैथी उसके लिए होती है जो निष्कलंक व्यक्ति होता है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। हाँ। जनता ने देखा कि भ्रष्टाचार में अंदर गए हैं, शराब घोटाले में अंदर गए हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है, तो काहे की सिंपैथी होगी? और आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपने साजिश रची है। वो तो अभी तक यही खत्म करने की साजिश। वो तो आज भी कहते हैं कि आपको कांग्रेस से डर नहीं है, आपको आम आदमी पार्टी से डर है, जिसकी वजह से आप आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, जिसमें आप कामयाब भी हो रहे हैं। आम आदमी समझ चुका है उनकी किस प्रकार से, उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला राजनीति में कोई नेता नहीं है। आप शुरू से उठाकर देख लो, उनकी सारी वीडियो आपके पास होंगी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने 3 बार उनको शीशा दिखा दिया है कि ये झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, बेवकूफ बनाने की राजनीति नहीं चलेगी। इनको दिल्ली में कोई सीट मिलने वाली नहीं है और पंजाब में भी इनको बड़ा नुकसान होने वाला है। अब ये अनुमान कितने सही साबित होंगे ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म।